गौसे आजम पढ़ा रहे हैं, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला तालिब इल्मों को देख रहे हैं, किताब पर उनकी नजर है। अचानक शागिर्दों ने ये देखा सरकारे गौसे आजम ने अब अपना मुबारक हाथ, अपना दस्ते करम अपने कुर्ते के अंदर, अपने एबाज शरीफ के अंदर ले गए। थोड़ी देर आपने रखा, फिर बाहर कुर्ते से हाथ निकाला, हाथ से मुबारक उंगलियों से पानी का कतरा टपकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सरकारे गौस ने अपने कुर्ता पैरहन शरीफ के अंदर अपना दस्ते मुबारक नहीं बल्कि पानी में आपने हाथ डाल दिया है, हौज में आपने हाथ डाला है, तालाब में आपने हाथ डाला है। हाथ से उंगलियों से पानी के कतरे टपकने लगे, मगर शागिर्दों को इतनी हिम्मत न हुई कि गौसे आजम से वजह पूछ सकें। मगर उन्होंने वो दिन नोट किया, वो तारीख नोट किया, वो टाइम अपनी डायरी में लिख लिया। कुछ दिन गुजर गए, अजम का एक काफिला आया, रहने वाले बाहर के लोग, कुछ लोग आए सरकारे गौसे आजम की बारगाह में। उन्होंने नजराने मोहब्बत पेश किया, खुलूस का तोहफा पेश किया। शागिर्द देखने लगे ये लोग बाहर के आए हुए हैं, हुजूर गौसे आजम से इतनी मोहब्बत पेश करते हैं। किसी शागिर्द ने आने वाले लोगों से पूछा क्या बात है, गौसे आजम के जरिया से तुम्हारी कोई मुश्किल दूर हो गई, तुम्हारी कोई बिगड़ी बन गई है, तुम्हारा कोई काम बन गया है। उन लोगों ने कहा तुम लोग बड़े खुशनसीब हो, सरकारे गौसे आजम की बारगाह में रहते हो। हम लोग अजम के रहने वाले हैं, अरब के नहीं। हम लोग बिजनेसमैन हैं, कारोबारी इंसान हैं, तिजारत पेशा लोग हैं। हम समंदर का सफर कर रहे थे तिजारत की गरज से। अभी समंदर के बीच में हमारी कश्ती पहुंची थी। अचानक समंदर का माहौल बदलता है, हवा बदलती है, तूफान आता है, आंधी आती है, समंदर में मौजें पैदा होती हैं, तुगयानी पैदा होती है, भंवर आती है और हमारी कश्ती गर्दाबे बला में डूबने वाली होती है, पानी में डूबने वाली होती है। इतने में जब हमने देखा मौत हमारे सामने है, मौत का भयानक चेहरा निगाहों के सामने है। हमने मरते मरते डूबते डूबते डूबने से पहले पीराने पीर को याद किया है, या गौस अल मदद का हमने नारा लगाया है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी आतैनी शयन का शयन लिल्लाह कि हमने सदा बुलंद की है। वो कश्ती हमारी, वो नाव हमारी जो पानी में डूबने वाली थी, गौसे आजम को पुकारा। अचानक पानी की सतह में एक नूरानी हाथ जाहिर हुआ और गर्दाबे बला से हमारी कश्ती को बचाया और साहिले मुराद तक पहुंचा दिया। हमारी कश्ती बच गई तो हमने जान लिया पानी में, समंदर में जिस गौसे आजम को हमने पुकारा था वो बगदाद से गौसे आजम ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अपना दस्ते करम बढ़ा दिया है। लोगों ने, शागिर्दों ने कहा बताइए वो दिन कौन सा था, वो टाइम कौन सा था, वो वक्त कौन सा था। तो उन लोगों ने जो बताया, इन लोगों ने डायरी मिलाया, वही दिन था, वही टाइम था, वही वक्त था। शागिर्दों ने समझ लिया ये गौसे आजम की नजर है, हमारी किताबों की तहरीर पर भी है और डूबने वालों की तकदीर पर भी है। जोर से बोलिए। ये गौसे आजम का मुबारक कान है जो हमारे पढ़ाई की आवाज को भी सुन रहा है और समंदर में पुकारने वालों की फरियाद को भी सुन रहा है। ये गौसे आजम का मुबारक हाथ है जो कुर्ते के अंदर में भी है और समंदर की तहों में भी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, हम इंसान हैं, हम जिंदा हैं, आंख देखती है, कान सुनता है, हाथ चलता है, पैर उड़ता है, मगर हमारी आंख थोड़ी दूर को देखा करती है, हमारा कान थोड़ी दूर को देखा करता है, हमारा हाथ थोड़ी दूर की चीजों को पकड़ता है। मगर ये कौन है? ये रूह वाली आंख है, ये रूह वाला कान है, ये रूह वाली जबान है। गौसे आजम की नजर, गौसे आजम की जबान, गौसे आजम का कान रूह वाली नहीं, रूहानियत वाली कान है, रूहानियत वाली जबान है। जब रूह से बंदा रूहानियत की मंजिल को पहुंच जाता है, डूबने वालों की कश्ती को तैराता है। जो बगदाद से रह के
जो बगदाद से रह के समंदर वालों को बचा सकता है, वो बगदाद से रह के हमारे यहाँ दियार में रहने वाले की भी हिफाजत कर सकते हैं। हमारी मजलिस को भी वो देख सकते हैं, हमारी महफिल को भी वो देख सकते हैं, हमारे जिक्र को भी वो देखते हैं, हमारे लंगर को भी वो देखते हैं, हमारे जज्बा मोहब्बत को भी वो देखते हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। आज की मजलिस में बाबा, आज की मजलिस में लोग बहुत कम हैं और चंद खवातीन हैं, अल्लाह उन्हें पर्दा अता फरमाए। ये किताबों में ये वाकया नहीं है, ये वाकया बिहार में दो जिला है, एक भागलपुर की सरजमीन है, शायद आपने नाम सुन रखा होगा भागलपुर की सरजमीन, और उसी से नजदीक सहरसा का जिला है। सहरसा में हमारे उस्ताद मुफ्ती कासिम साहब वगैरह हैं, मसला में पढ़ाते हैं, इनका जिला सहरसा है। सहरसा से थोड़ी दूरी पे भागलपुर का मशहूर जिला है, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े आलिम उस धरती में पैदा हुए। एक खातून थी, एक औरत थी जो ससुराल से मैके जा रही थी और जरूरत आन पड़ी, वो चल के जा रही थी, अकेली जा रही थी। जितना रास्ता उसने गाड़ी घोड़ा से तय किया, वो तय किया, कुछ रास्ता उसको खेत का तय करना था। खेत में पगडंडियों में अकेली वो खातून जा रही थी। इतने में उसने महसूस किया पीछे कुछ औबाश लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। इसने महसूस किया ये लोग मेरी इज्जत के, मेरे दौलत के ख्वाहिशमंद नहीं है, दौलत के लुटेरे नहीं हैं, मेरी इज्जत के लुटेरे हैं। ये मुझसे बुरा काम करना चाहते हैं, ये मुझे अपने हवस का शिकार करना चाहते हैं। ये औरत है, अकेली है, खेत में चली जा रही है, पगडंडियों में और हीड़ में, मेड़ में वो चली जा रही है, और ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तन्हाई मिलेगी तो अपना बुरा इरादा की माज़अल्लाह वो तकमील करेंगे। अब ये लड़की औरत है, अपनी जान नहीं ईमान बचाना चाहती है, गुनाह से अपना दामन बचाना चाहती है। किताबों में नहीं, आज से 8-10 साल पहले का वाकया है। चुनांचे वो चली जा रही है, इतने में उसने महसूस किया कि ये बदमाश लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं। खेत में कुआं था, कुआं का मुंडेर नजर आया और कुएं के पास गई कि कुएं में कूद के छलांग लगा देगी और जान तो दे देगी, मगर गुनाह का दाग अपने दामन